हेलो एवरीवन, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 7 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल निलांगोकर का निधन हो गया है। ये पूर्व मुख्यमंत्री थे किस राज्य के? ये थे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये, और ये कांग्रेस के थे, कांग्रेस पार्टी से थे ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में मेलघाट, ये लिख लेना आप सब लोग, ये स्टैटिक के काम आएगा आपके। महाराष्ट्र में मेलघाट है, बोर और सह्याद्री, सह्याद्री और नए गांव ये टाइगर रिजर्व में कुछ जो मुख्य हैं वहाँ के। और महाराष्ट्र ही जो फर्स्ट स्टेट है जिसने बिजली पर निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है। बिजली पर निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया है। महाराष्ट्र एक प्रोजेक्ट चला रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्रोजेक्ट प्लेटिना ये प्लाज्मा एक्सचेंज के लिए है, ठीक है। और यहाँ का एक त्यौहार बहुत फेमस है जिसका नाम है आषाढ़ एकादशी। आषाढ़ एकादशी, ठीक है, ये त्यौहार मनाया जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है। और महाराष्ट्र के मराठी न्यू ईयर को क्या बोलते हैं? गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र के न्यू ईयर को बोलते हैं, या मराठी न्यू ईयर को, ओके। किस देश की राजधानी बेरूत में विस्फोट हुआ और कई लोग मारे गए? यहाँ बहुत भयंकर विस्फोट हुआ। ये विस्फोट हुआ है अमोनियम नाइट्रेट की वजह से। अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ये विस्फोट हुआ है, ठीक है। और इसमें मारे गए हैं कई लोग, 100 से ऊपर हैं मरने वालों की संख्या। ये हुआ है बेरूत की, राजधानी है लेबनान की। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, ओके, लेबनान। बॉब बेकनहेकेन और डग हर्ले सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की यात्रा के बाद धरती पर वापस लौटे। वे किस देश के यात्री हैं? ये किस देश के अंतरिक्ष यात्री हैं? ये हैं अमेरिका के। ये दिख रहे हैं ना आपको, ये लौट आए हैं पृथ्वी पर वापस, ओके। सो ये आपको याद रखना है। और ये जो गए थे जिससे, उसका नाम है क्रू ड्रैगन। क्रू ड्रैगन कैप्सूल है, उसके द्वारा ये गए थे, ठीक है। ये क्रू ड्रैगन कैप्सूल ये एलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, स्पेस एक्स उनका है ये, ठीक है। स्पेस एक्स का है ये क्रू ड्रैगन। और ये जो रॉकेट इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है फाल्कन। फाल्कन रॉकेट इस्तेमाल करते हैं ये। और ये छोड़ा गया था कहाँ से? कैनेडी, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। अधिकतर यहीं से छोड़े जाते हैं, फ्लोरिडा अमेरिका में। सो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और नासा ने अपने जो हेडक्वार्टर है उसका नाम रख दिया था मैरी जैक्सन के नाम पर। नासा ने अपना हेडक्वार्टर का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रख दिया था। सो ये भी आपको याद रखना है। आईआईएम सिरमौर की आधारशिला किस राज्य में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रखी गई? शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा ये रखी गई है हिमाचल प्रदेश में, सिरमौर है हिमाचल में, नया आईआईएम बन रहा है। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर है ना। और हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है उसका नाम है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, ओके। और ये पाया जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में पाया जाता है। और भी नेशनल पार्क है यहाँ पे, जैसे कि सिम्बलबारा, सिम्बलबारा नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है, और पिन वैली नेशनल पार्क है। तो ये कुछ नेशनल पार्क है जो आपको याद रखने हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, ओके। इंक्यूबेटर कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट प्रोग्राम है जिसका नाम है AIM iCrest। ये किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है, AIM से मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, अटल इनोवेशन मिशन के तहत शुरू किया गया है। और अटल इनोवेशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब भी खोले जाएंगे, अटल टिंकरिंग लैब। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अटल जी का जन्मदिन होता है 25 दिसंबर को, ठीक है। 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन होता है जिसको हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस के डे के रूप में, यानी कि सुशासन दिवस के रूप में, सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं हम 25 दिसंबर को, ओके। रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति मसौदे के अंतर्गत भारत किस वर्ष तक 70,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को 1,40,000 करोड़ रुपए का करने का लक्ष्य रखा है? देखिए दो क्या चीज़ है, हम जो रक्षा उत्पादन या जो भी रक्षा के सामान हैं वो हम खरीदते हैं और बेचते भी हैं,
जाहिर सी बात है कि हम खरीदते हैं तो बेचते भी होंगे, लेकिन बेचते कम है, ऑब्वियस है। ठीक है, बेचते कम है, हम खरीदते हैं 70,000 करोड़ रुपए के हर साल। 70,000 करोड़ रुपए का सामान, रक्षा सामान हम खरीदते हैं, जैसे कि बंदूकें हो गई, ठीक है, हेलीकॉप्टर वगैरह है, ये सब हम खरीदते हैं 70,000 करोड़ रुपए का। ओके, लेकिन हम बेचते कितना है? बेचते हैं हम बहुत कम। ओके, लेकिन अब क्या किया गया है, अब इन्होंने इस जरिए कहा है कि अब हमको 1,40,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा है वो करना चाहिए, यानी कि 1,40,000 करोड़ रुपए की सामान खरीदने चाहिए हमें एक साल में। अभी तक हम 70,000 करोड़ के खरीदते थे, लेकिन अब इन्हें दुगना करना है, डायरेक्ट 1,40,000 करोड़ रुपए के इन्हें खरीदने हैं। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। और इसकी जो वर्ष है वो है 2025। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 2025। ठीक है, और ये होता कितना है 1,40,000 करोड़? ये होता है 20 बिलियन डॉलर। ठीक है, 20 बिलियन डॉलर तक के हमें खरीदने हैं हर साल में, मतलब डबल करना है अब सीधा। और 70,000 करोड़ कितना हो गया? 10 बिलियन डॉलर। तो 10 से 20 सीधा करना है हमें। और बेचना कितने तक का है? बेचना है हमें 35,000 करोड़ रुपए तक के। 35,000 करोड़ कितने होते हैं? 5 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें, हमारा लक्ष्य है 2025 तक कि हमें खरीदना है 1,40,000 करोड़ रुपए तक का, यानी कि 20 बिलियन डॉलर तक का। और बेचना है हमें 35,000 करोड़ रुपए तक का रक्षा सामान, यानी कि 5 बिलियन डॉलर तक का। तो ये है पूरे क्वेश्चन का आंसर, और इसका जो वर्ष है वो है 2025। क्लियर? हाल ही में किस राज्य ने थेंजोल गोल्फ कोर्स का उद्घाटन किया है? थेंजोल गोल्फ कोर्स उद्घाटन किया गया है मिज़ोरम में, मिज़ोरम। और मिज़ोरम ने स्पोर्ट्स को, जो खेल होते हैं उनको इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, इंडस्ट्री, ठीक है, उद्योग का दर्जा दिया है इन्होंने स्पोर्ट्स को। ठीक है, और मिज़ोरम में हाल ही में जोराम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन भी किया गया था, जोराम मेगा फूड पार्क। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जोराम थांगा, और जो गवर्नर है वो है पी एस श्रीधरन पिल्लई। पी एस श्रीधरन पिल्लई गवर्नर हैं। यहाँ के दो त्यौहार मुख्य हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, एक तो है चापचर कोट, चापचर कोट, और एक है जो कटपुई, जो कटपुई। इसमें कोट कट आता ही है, ये देखो चापचर कोट और ये जो कटपुई, जिसमें भी कोट आ जाए तो समझ लेना मिजोरम का त्यौहार है वो। तो ये मुख्य त्यौहार है यहाँ के। विशेष कोड टू विन, ये एक पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन हैं? इसकी लेखिका हैं निरुपमा यादव, निरुपमा यादव ने लिखी है। और ये कौन है? ये हैं इंडिया की जो बास्केटबॉल टीम है उसके यंगेस्ट कैप्टन। तो इनकी बायोग्राफी है ये, यंगेस्ट कैप्टन है ये इंडिया की बास्केटबॉल टीम के। सो इनके ऊपर ये लिखी गई है। ओके, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी तक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन अब गिरीश चंद्र मुर्मू क्या बन गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बन गए हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बन गए हैं मनोज सिन्हा। तो ये हैं मनोज सिन्हा। ओके, सो ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में दो पुल का उद्घाटन किया गया था, एक तो है देविका और एक है पुनेजा। दो पुल बनाए गए थे। यहाँ खीर भवानी मेला लगता है यहाँ, जिसको स्थगित कर दिया गया था कोरोना वायरस की वजह से, खीर भवानी मेला। और जम्मू कश्मीर ने मेरा वेतन, मेरा वेतन एक ऐप शुरू किया है वेतन को ट्रैक करने के लिए। और यहाँ पर एक पहल चल रही है जिसका नाम है सर्व द सीनियर्स, सर्व द सीनियर्स पहल चल रही है यहाँ पे। और एक पहल का नाम और याद रखना आपको, जिसका नाम है सुकून, सुकून, ये पहल भी चल रही है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है जिनके नाम आपको याद रखने हैं। एक तो है डचीगम, काफ़ी आता है, डचीगम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, सलीम अली, सलीम अली नेशनल पार्क है। ओके, जो हेमिस नेशनल पार्क है वो अब लद्दाख में आ गया है, तो उसको आपको याद नहीं रखना है। अभी इतने ही नेशनल पार्क है जिनका नाम आपको याद रखना है। और यहाँ पर कुछ आर्द्र भूमि भी हैं, आई मीन आर्द्र भूमि नहीं, जो जिनको कहते हैं मैं बता देता हूँ आपको। एक तो है होकेरा, होकेरा आर्द्र भूमि यानी कि बैटलैंड, होकेरा रामसर साइट बोलते हैं जिन्हें, याद आ गया, रामसर साइट। होकेरा आर्द्र भूमि ये एक रामसर साइट है। और एक है बुलर झील, ये भी रामसर साइट है, बुलर झील। सुरिनसर मंसर झील, सुरिनसर मंसर झील, ये रामसर साइट है, तो इनको भी आपको याद रखना है। ओके,
क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। 6 अगस्त 2020 को हिरोशिमा दिवस की कितनीवीं वर्षगांठ मनाई गई? 6 अगस्त 2020 को हिरोशिमा दिवस की 75वीं वर्षगांठ थी ये। और ये हुआ था 6 अगस्त, ये 6 अगस्त 1945 को ये गिराया गया था। ठीक है, वो जो जिसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, ठीक है, परमाणु बम ये गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। सो इसकी 75वीं वर्षगांठ थी। और जो फैटमैन था, देखो दो आते हैं नाम, एक तो फैटमैन है, ये गिराया गया था नागासाकी पर, नागासाकी पर, जबकि लिटिल बॉय गिराया गया था हिरोशिमा पर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जापान में रीवा योग की शुरुआत हो चुकी है। पहले था योग जिसका नाम था हीसी, अब रीवा योग की शुरुआत हो चुकी है। ओके, शिंजो आबे प्रधानमंत्री हैं। विलियम इंग्लिस इनका निधन हो गया। ये किस कंप्यूटर उपकरण के सह निर्माता थे? विलियम इंग्लिस ने बनाया था माउस। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, माउस। ओके, और इसके सह निर्माता और कौन थे? एक थे डग एंगलबर्ड, डग एंगलबर्ड इसके सह निर्माता थे विलियम इंग्लिस के साथ, इन्होंने बनाया था मिलकर माउस। सो ये आपको याद रखना है। और अगर ये पूछे ये कहाँ से हैं, तो ये अमेरिका से थे। किशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा जिसकी सुरक्षा CISF को दे दी गई है, ये किस जगह स्थित है? ये हवाई अड्डा स्थित है लेह में। अब इसकी सुरक्षा करेगा CISF। और CISF ने सिक्योरिटीपीडिया नामक एक किताब बनाई थी, सिक्योरिटीपीडिया, और ईयर ऑफ मोबिलिटी डिक्लेयर किया है इन्होंने साल 2020 को, यानी कि गतिशीलता का वर्ष। सो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अब बढ़ते हैं हम आज के क्विज पे। तो पहला क्वेश्चन है कि समर ऑफ आइडियाज़ ये पहल किस कंपनी ने शुरू की है? समर ऑफ आइडियाज़। ई सचिवालय पोर्टल किस राज्य ने शुरू किए हैं? ई सचिवालय। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये किस राज्य की योजना है? जगन्नाथ चेडीडू योजना ये शुरू की गई थी हाल ही में, ये किस राज्य की योजना है? केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि उत्पादों का लक्ष्य $60 बिलियन रखा है? मतलब कृषि उत्पादों का जो निर्यात है वो $60 बिलियन तक होना चाहिए, किस वर्ष तक? एक पहल है नशा मुक्त भारत, ये किस मंत्रालय की पहल है? नशा मुक्त भारत। कौन सा राज्य है जिसने सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में शीर्ष पर रहा? जो कि शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ओके, सो ये था छोटा सा क्विज। अब हम देखेंगे इसके आंसर्स। समर ऑफ आइडियाज ये इन्फोसिस ने शुरू किया है, इन्फोसिस कंपनी ने। ई सचिवालय शुरू किए हैं हरियाणा ने। ई सचिवालय को कंफ्यूज नहीं करना ई ऑफिस से, जो कि शुरू किए हैं CBIC ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये है कि इसमें 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा शहरी युवाओं को, और ये योजना है कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, और सेम मिलती जुलती एक और योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, जो कि झारखंड की है, लेकिन उसमें केवल 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। जगन्नाथ चेडीडू योजना है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की। केंद्र सरकार ने $60 बिलियन तक का लक्ष्य रखा है साल 2022। नशा मुक्त भारत ये सामाजिक न्याय और आधिकारिकता जो मंत्रालय है उसकी एक पहल है, जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सतत विकास लक्ष्य में केरल प्रथम रहा। यह किताब लिखी गई है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक गिरीश कुबेर के द्वारा, गिरीश कुबेर। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि 15वां वित्त आयोग ये कब से शुरू हो गया है? 15वां वित्त आयोग। किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य ये कब तक का है? ITC जो कंपनी है इंडियन टोबैको कंपनी, उसके चेयरमैन कौन है ITC कंपनी के? ओके, मैं वीडियो समाप्त करने से पहले मैं ये बता दूं आपको कल के क्वेश्चन के जो आंसर है, जो कल मैंने क्वेश्चन पूछे थे। मैंने पूछा था कि कौन सी कंपनी है जिसने ICGS कनक लगता बरुआ बनाया है? इस कंपनी का नाम है GRSE, जिसे बोलते हैं गार्डन रंजीत शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। GRSE ने बनाया है ICGS कनक लगता बरुआ। अगला क्वेश्चन था कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, कोलकाता। और नमस्ते योगा पहल है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। सो ये थे कल के क्वेश्चन के आंसर। ओके,
सो ये था हमारा आज का वीडियो, यानी कि 7 अगस्त का। मिलते हैं 8 अगस्त के वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए, हमारी आईडी है study@मां शारदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।